नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। फील्ड लाइंस के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करी थी कि किसी भी मकड़ी का जो जाला होता है, लास्ट लेक्चर जिसने बच्चों ने देखा होगा तो उनको पता होगा, हमने बात करी हुई है। जैसे हमने मकड़ी के जाले की बात करी थी जो हमें विजिबल नहीं होता। कैसे विजिबल नहीं होता? जब हम उसको देख पाते नहीं, जैसे मतलब हम उस पर एकदम लाइट पड़ती है तब उसको देख पाते हैं, काइंड ऑफ वैसे बात करते हैं। वैसे ही हम क्या बोलते हैं, ये हाइपोथेटिकल होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। मैंने आपको ये बात बोली थी, जो बातें हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते आ चुके हैं वो इसमें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड्स में। होता क्या है? होता कुछ नहीं जी, सिर्फ फील्ड लाइंस होती है, उसमें प्लस से माइनस की बात करते हैं, इसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की बात करेंगे। उसमें भी हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस होती है, इसमें भी क्या बोलेंगे, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कुछ जो शर्तें हैं इसके बारे में, कुछ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थ्योरी लिखी है, इसको पढ़ेंगे, फालतू कचरा नहीं पढ़ेंगे, हर बार की तरह यही होता है। और लास्ट लेक्चर जिन्होंने बच्चों ने नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर जाके जरूर देखें। और हर बार की तरह जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को शेयर जरूर करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। ये आपसे हमारा निवेदन है और आप सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक बार मैग्नेट से हम आपको सारा समझा देते हैं पहले, ताकि आपको कुछ दिक्कत ना आए चर्चा करने में। उसके बाद हम थ्योरी फटाफट पढ़ लेंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो हम बताते हैं जी, थोड़ा सा आपको बार मैग्नेट लेके दिखाते हैं जी कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं इसमें से कुछ लाइंस जो है मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखते हैं यहाँ विजिबल होगा मेरे हिसाब से, तो चलो इसको मैं इस लाइन को एक बार इरेज करता हूँ, उसको मैं लिखवा दूंगा जी आपको। ठीक है, ये आउट फ्रॉम लिख देंगे, इसको यहाँ पर फ्रॉम लिख देते हैं, आउट फ्रॉम। ठीक है, मान लेते हैं आउट को भी निकालो जी, इसको भी निकालो। ठीक है, मान लेते हैं जी ये एक बार मैग्नेट है, मान लेते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। आज इसके बारे में पूरी चर्चा, इसकी जो पूरी जो हमारी गाथा है इसको हम पढ़ लेते हैं जी। ठीक है, ये पॉइंट्स बना दिए, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे बात हमने करी हुई है। फील्ड लाइंस जो होती है वो इस टाइप से मूव करती है, मान लेते हैं इस टाइप से, इस टाइप से। वही चर्चा, वही पूरी कहानी होगी कि जो फील्ड लाइंस होती हैं उसमें क्या होता है बताते हैं जी। हाँ, उसमें क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर चलती थी, अब इसमें क्या बोलेंगे, नॉर्थ से कहां चलेंगी, साउथ की ओर चलना स्टार्ट करेंगी। ये क्या बोलेंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर चलना स्टार्ट करेंगी। लीजिए जी, नॉर्थ से साउथ की ओर चलना स्टार्ट करेगी। वापिस वही बात बोलेंगे, साउथ से एंटर करेगी और नॉर्थ से क्या करेगी, आउटसाइड जाएगी। तो ये बातें हम पॉजिटिव नेगेटिव में भी पढ़ के आ चुके हैं। उसमें हमने क्या बोला था, यही तो बोला था। सेम ही चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे नॉर्थ साउथ के लिए। अब हमने एक लास्ट लेक्चर में नहीं, लास्ट चैप्टर में एक बात करी थी जिसमें दो कंडक्टर्स की बात करी थी। उस दो कंडक्टर्स में हमने एक F1 फोर्स और F2 फोर्स निकाला था। F/N = जो वैल्यू आई थी L1 L2 μ0 L1 L2 जो वैल्यू आई थी हमने चेक करा था, उसके लिए। वैसे ही उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे करती है, ये चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आपने इसमें क्या देखना है, नॉर्थ से चलती है साउथ की ओर मूव करती है, मतलब इसका जो स्टार्टअप होगा वो नॉर्थ से स्टार्ट करेगा और साउथ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये हो जाएगी। सेकंड थिंग हो जाएगी, जो इसकी एंट्रेंस होगी, मतलब साउथ के अंदर की ओर और नॉर्थ के आउटर साइड की बात करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को, तो इंटरसेक्ट दूसरे को करेगा तो हमेशा दो डायरेक्शन बनेगी। तो एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो डायरेक्शन हम शो नहीं कर सकते, जो हमारे रूल्स को या मैग्नेटिक फील्ड के रूल्स को फॉलो नहीं करता। किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। अगली बात कर सकते हैं कि जहां फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड होंगी, जैसे मतलब मैंने आपको बोला था ग्रुप ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, यहाँ गुच्छा होगा, वहां क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। और जहां पर फील्ड लाइंस बहुत कम होंगी वहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ऑब्वियसली बात है कि एक ग्रुप की बात करते हैं, उस ग्रुप में जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो वो बात बहुत घूमती है, और सिंगल बात करते हैं तो बहुत घूमती नहीं। तो नॉर्मल सी बात है कि जहां एक गुच्छा होगा तो वहां
मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जहाँ गुच्छा कम होगा वो फील्ड लाइंस, गुच्छा इन द सेंस ग्रुप, है ना। तो ये चीज़ें, दो तीन चीज़ें जो फील्ड के बारे में हम बात करते हैं। और इसके अलावा बात क्या करते हैं, इसके अलावा मैग्नेट, बार मैग्नेट के बारे में हमने बताया हुआ है कि बार मैग्नेट को तोड़ने पर या उसको आधा काट दें तो भी वो नॉर्थ साउथ पोल को डायरेक्शन को शो करेगी। तो कहने का मतलब अगर मैग्नेट को काट भी दिया, तोड़ भी दिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि वो छोटी मैग्नेट जो है वो भी अपनी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। उसके अलावा ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडेड की बात कर चुके हैं, एंड की बात कर चुके हैं, नॉर्थ से चलती है साउथ तक मूव करती है। इसके अलावा कुछ चर्चा है तो हम इसमें देख लेते हैं जी। आओ जी, लिखा हुआ है जी, द कर्व द टेंजेंट ऑफ व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये बात हम पहले चर्चा करके आ चुके हैं। आगे की बात करेंगे, द लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। इसको यहाँ पर अगर आपके किताब में या इंटरसेक्ट लिखा हुआ है तो इंटरसेक्ट भी लिख सकते हैं, जो एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है। इफ दे डू सो दैट वुड मीन देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हिच इज इम्पॉसिबल। अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं वो कैसे इम्पॉसिबल बोलना चाह रहा है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं जी, पहली लाइन, दो लाइनें हम काट देते हैं, इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेडिंग है जी, द कर्व ऑफ टेंजेंट ऑफ व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट। बताते हैं इसको भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज्ड कर्व व्हिच स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। अब देखो हमने क्या बोला कि जो फील्ड लाइंस है, वैसे तो आपको शायद पता भी होगा और आपको आता भी होगा और हमने बताया भी है, पर फिर भी थोड़ा सा जो बच्चे अभी नए हैं या जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है चैनल, उसको बताना आवश्यक है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। चलो बताते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लेते हैं जी, एक फील्ड लाइन ये निकल रही है और एक फील्ड लाइन ये निकल रही है, तो टेंजेंट के साथ क्या है, दो डायरेक्शन शो हो जाती है इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये एक डायरेक्शन 1 होगी और ये डायरेक्शन क्या होगी, 2 होगी। जो कि डायरेक्शन 2 बन जाएगी वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब ये होगा कि एक नॉर्थ से साउथ पोल की ओर निकल रही है, जो कि हम क्या कहते हैं, पॉसिबल नहीं है जी। ठीक है। ये बात हम करके आ चुके हैं लास्ट लेक्चर में पहले भी, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करके आ चुके हैं जी। ठीक है। द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर इफ दे डू सो दैट would mean there are two direction of the magnetic field at the point intersection which is impossible। ठीक है। इसको इरेज करना चाहेंगे जी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है जी, इसको इरेज कर रहे हैं, फिर बताते हैं जी अगला। इसको इरेज कर, ये हमने बना लिया, ये हमें आता भी है और हम बना भी लेंगे, वापस बोलेंगे तो वापस बना देंगे जी। चलो इरेज करते हैं। आगे बोला गया है, दे कैन एंटर फ्रॉम साउथ पोल फ्रॉम एनी एंगल एंड देखो क्या बोलना है, एंटर फ्रॉम साउथ पोल फ्रॉम एनी एंगल एंड और फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ एनी एंगल। मतलब वाइल दे, ऐसे लिख सकते हो कि दे कैन एंटर फ्रॉम साउथ पोल ऑफ एनी एंगल एंड फ्रॉम नॉर्थ पोल एट एनी एंगल। मतलब हमने क्या बात करी है, किसी बार मैग्नेट के लिए वो एंटर कहां से करता है, या आउट फ्रॉम बोल सकते हैं। वो एंटर बोल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आउट फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे आउट। मतलब आउट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या कर रहा है, ये एंटर कर रहा है, और यहाँ से क्या कर रहा है, ये बाहर निकलना स्टार्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये इसकी डायरेक्शन है। हमने देखो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या देखा था कि प्लस के अंदर क्या था, बाहर की ओर जा रहा था। यहाँ पे नॉर्थ में क्या है, आउट फ्रॉम देयर नॉर्थ पोल एट एनी एंगल। एट एनी एंगल का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पॉइंट की बात करते हैं। बार मैग्नेट्स की अगर बात करेंगे कि मान लो आपको दो एंगल ऐसे दे दिए जाए, ऐसे दे दिए जाए, ऐसे दे दिए जाए, तो रिजल्टेंट की जैसे हम बात करते थे 11th में a² + b² + 2ab cos थीटा के लिए, वैसे इसमें हम बात करेंगे वो रिजल्टेंट की जब बात आएगी, अभी नहीं कर पाएंगे जी। ठीक है। अगला है, वेयर फोर्स फील्ड इज स्ट्रांग द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर नियर। ये ऐसे बोल सकते हैं, बहुत पास होंगी। और वेयर वीक फील्ड द लाइंस ऑफ फोर्स आर फार अपार्ट, मतलब बहुत दूर होंगी। नजदीक होने का मतलब ये नहीं है, देखो वापस बात कर रहे हैं, वेयर फोर्स फील्ड इज स्ट्रांग, जहां हमने बात करी थी, जहां पे गुच्छा होगा, ग्रुप का गुच्छा होगा, जहां स्ट्रांग होगी फील्ड, वहां क्या होगी, लाइंस बहुत पास होंगी। और जहां गुच्छा नहीं होगा वहां क्या होगी, फील्ड लाइंस बहुत दूर होंगी। ये बात हमने करके आ चुके हैं।
अगली बात करेंगे, दोनों हो चुके हैं जी। अगली बात तो हमारा क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, इसके बारे में आपको हम चर्चा करवाते हैं जी। यहाँ तक कुछ कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, साथ में रेस भी कर रहा हूँ। होता क्या है कि नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है और साउथ में एंटर करती है और नॉर्थ से निकलना स्टार्ट करती है। और दूसरी बात क्या करी थी हमने, जो पास पास होंगी वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएगी, और जहां दूर दूर होंगी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बहुत कम होगी। उसके बाद हमने बात करी थी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, और जहां इंटरसेक्ट कर देगी वहां दो डायरेक्शन बन जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल होता है जी। तो तीसरी बात हमने करी क्या थी, उसके बाद हमने क्या करी थी, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है जी। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, अगली हम बात करते हैं जी, वो है, हाँ आइए, वो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, अब इसमें क्या है, जैसे मान लो कि एक नॉर्थ साउथ की बात करते हैं जी, थोड़ा सा चर्चा करना आवश्यक है और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है जी, तो ध्यान रखना जी। किसी भी हम मैग्नेट की बात करेंगे, उस मैग्नेट में क्या होता है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है, कि नॉर्थ की बात जब करेगा वो अट्रैक्शन की बात करेगा, और नॉर्थ साउथ की बात करेगा तो रिपल्शन की बात करेगा। ये चर्चा हम करके आ चुके हैं। अब देखिए जी, लिखा क्या है, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय एनी पोल। कोई भी पोल की बात कर रहा है जो किसी भी सब्सटेंस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। द मैग्नेटिक इज नोन एज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी पोल को या किसी भी पोल से वो क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, या उसको साउथ से कर रहा है चाहे वो नॉर्थ से कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, पोल स्ट्रेंथ कहलाएगी। तो हम जो पोल स्ट्रेंथ जो होती है उसको हम शो करते हैं स्मॉल m से F/B। तो ये क्या है, m क्या है, m को लिखेंगे जी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और B क्या है, B है जी मैग्नेटिक फील्ड बोल दो। F जो है वो क्या है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स लिख देंगे जो भी, ठीक है। ठीक है, ये हमारी बात किसकी होगी, F इक्वल टू m/B। तो इसके लिए लिखेंगे, जो यूनिट आएगी इसकी क्या आएगी, न्यूटन अपॉन टेस्ला। ठीक है, वेबर/एम्पीयर इनटू मीटर भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो F बराबर में क्या आ जाएगा, mb आ जाएगा। F बराबर में क्या आ जाएगा, mb आ जाएगा। याद रखना जी, F बराबर वहां पर क्या आया था, QE आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आया था, Q आया था। क्योंकि Q क्यों नहीं आया था, क्योंकि चार्ज ले रहे थे। तो हमारा यहाँ पे सारा काम जो निपटाएगा वो निपटाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मिटाएगा, है ना। वहां पर चार्ज की बात कर रहे थे, यहाँ पर m की बात करेंगे, मतलब पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। इसको उतार सकते हैं तो उतारिए, उसके बाद नई चर्चा करेंगे जिसके हम लिखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको डिस्कस करना चाहेंगे। उसके बाद उस पर एक आधा न्यूमेरिकल भी पढ़ लेंगे ताकि हमारे को कुछ प्रॉब्लम ना आ सके जी। ठीक है, इरेज करने की। F बराबर में mb याद रखना है जी। हो सकता है तो क्लास में ही बारी बारी हम रिपीट करवाते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए जी। चलो आगे बात करते हैं, इरेज करते हैं इसको थोड़ा सा और। हाँ जी, सेम बात करेंगे जी, उसमें कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, जो उसमें भी सेम बात करते हैं, कुछ फर्क नहीं रहता। हाँ, क्या रहते हैं जी, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब होता क्या है इसमें, होता कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि जैसे हमने बात करी थी कूलम्ब्स लॉ के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए बात करी थी, इसमें दो पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। किसी भी पोल के लिए मान लो जो हमारी पोल स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जैसे मान लो किसी भी एक के लिए Q1 मान लेते हैं, एक के लिए Q2 मान लेते हैं, तो दोनों के बीच में जो होगा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब दोनों का जो Q1 और Q2, या उसको हम बोलते हैं M1 M2 भी बात कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, मतलब F जो प्रोपोर्शन चलता है वो क्या कहता है, M1 M2। अब M1 M2 क्या है, तो अब बोल देंगे फर्स्ट के लिए जो क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ।
किसी भी एक पोल के लिए, और m2 क्या है, दूसरे पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ है। कुछ दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें। नॉर्थ साउथ लिखना चाह रहे तो नॉर्थ साउथ लिख सकते हैं, पर m1 m2 से ही पता लगा, नेमिंग का मतलब भी पता लग रहा है कि m1 जो m2 है वो पोल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। दूसरा क्या है, f जो प्रोपोर्शनल करता है वो 1/r के, मतलब r क्या है, r इज व्हाट, r हमारा है डिस्टेंस, मतलब हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आएगा, सेकंड टू क्या आएगा, f बराबर में f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। कृपया करके m1 m2 को लिख लेना जी, पोल स्ट्रेंथ है, आप बाद में चक्कर डाल दो जी। ठीक है, f बराबर में क्या आएगा, वही पुरानी राम कहानी जो हमारी है, f बराबर में k m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। कई जगह आपको ma दिया होगा, कई जगह कुछ और दिया होगा, आपकी इच्छा है वो कर सकते हो जी। ठीक है, f इक्वल्स टू k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है वो क्या होती है, μ0 अपॉन में 4 पाई, तो इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁻7। और खाली अगर k की वैल्यू निकालना चाहोगे, मतलब μ0 की वैल्यू निकालना चाहोगे, तो वो μ0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई उस साइड जाके धड़म करके हो जाएगा। ठीक है, ये उतार सकते हैं दोनों के लिए, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के लिए पोल स्ट्रेंथ ऐसा लिख सकते हो। अगर कॉलम्स लॉ पे लिखना चाह रहे हो, इन दिस लॉ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ m1 एंड m2 आर प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का इसका बन जाएगा डेफिनेशन जो भी है, f m1 m2 इज व्हाट पोल स्ट्रेंथ। ये चीज नहीं बोलनी, बारी बारी बोल रहा हूँ कि मास मत मान लेना जी, तभी इसको साइड में लिखना स्टार्ट कर दिया जी हमें। तो पोल स्ट्रेंथ दोनों की हो सकती है, एक साउथ से ले लो, एक नॉर्थ से ले लो। पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट रिपेल करने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा चर्चा नहीं कर रहे। उतारिए जी, एक न्यूमेरिकल बताएंगे ताकि हम इस पे चर्चा करनी स्टार्ट कर सकें जी। इरेज क्या कर रहे हैं, पहले इस पे न्यूमेरिकल बता देते हैं जी। आपको लिखा है जी, आपको शो हो रहा होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको उस पे शो हो जाए। आइए जी, हाँ जी उतारते हैं जी, बताते हैं जी। हाँ जी, लिखा हुआ है जी, टू लाइक poles having pole strength 16 ampere meter and 64 am respectively are placed at a distance 1.2 meter। आपको शो हो रहा होगा जी, in air। Determine the point at line joining them at which resultant force of unit pole is 0। तो हमें जो जो चीजें गिवन है, सबसे पहले हमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, पोल स्ट्रेंथ है, सॉरी, मान लेते हैं कि ये 16 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है हमें 64। अब ये बोला है कि लाइन ज्वाइनिंग में कुछ ऐसा पॉइंट बताइए, उस पॉइंट पर जो फील्ड की वैल्यू है, जो वैल्यू है वो 0 हो जाए, फोर्स की सॉरी वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 1.2 मीटर गिवन है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 1.2 मीटर गिवन है। अगर हम इसकी डिस्टेंस जो x मान लेते हैं और ये क्या रह जाएगा 1.2 माइनस x रह जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करना क्या है, वही कॉलम्स लॉ लगाना है। क्या आएगा, μ0 अपॉन 4 पाई, खर्चा कितना आएगा 16 अपॉन में x का स्क्वायर, डिस्टेंस यही आता है जी। आओ आगे, μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 64 इंटू 1.2 माइनस x का होल स्क्वायर, यही आएगा जी। सभी को समझ आ गया, काट सकते हैं जी, काट सकते हैं जी, चलो काटिए, ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर। ऐसा लिखना चाह रहे हो तो ऐसा लिख दीजिए 4x का स्क्वायर, ठीक है, वो हमने पहले से लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना जी, कितना आ जाएगा 1.2 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, दिख रहा है, स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 1.2 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हाँ शो हो रहा है, ठीक है, चलो ठीक है।
ये क्या आ जाएगा, यहाँ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2, तो कितना आ जाएगा 0.4 मीटर की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 मीटर आ जाएगी। यहाँ तक समझ आया तो पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की दुविधा हो तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। कुछ नहीं किया जी, दोनों के लिए जीरो वैल्यू पूछी तो किसी लाइन ज्वाइनिंग के लिए जीरो की वैल्यू कहाँ होगी ये बताया गया है जी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। तो कल के लिए जो होगा हमारा डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, कुछ डाइपोल की बात करेंगे, और इसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे डाइपोल मोमेंट से आगे, एक्सियल पॉइंट के लिए, इक्विटोरियल पॉइंट के लिए उसकी बात करेंगे जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। और आपका साथ हमेशा बना रहे उसके लिए हम दुआ भी करते हैं और आपसे कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि सभी बच्चों तक हमारी आवाज़ और हमारी पढ़ाई पहुंच सके। ठीक है, जितना फैलाओगे उतनी दुआ कबूल होगी ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।